ट्रिग्नोमेट्री के इन सब फॉर्मूला को पढ़ने जाते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा मैं तो पीऊँ बॉन बीटा, साइन थीटा कॉस थीटा मैं तो पीऊँ बॉन बीटा, टैन थीटा कॉस थीटा अब तो आओ सैनोरिटा, टैन थीटा कॉट थीटा अब तो आओ सैनोरिटा, सेक थीटा कोसेक थीटा चलते हैं हम लोग मिंटो पार्क में रीता। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, इन सभी का वैल्यू क्या होगा हम लोग देख लेते हैं, क्या इसका फॉर्मूला होगा। अब देखिए इन सब फॉर्मूलों को जानना क्यों जरूरी है, ठीक है। जैसे ही आप 23.1 का 2 का और 3 और 24 चैप्टर और 25 चैप्टर को जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिएगा इन सारे चैप्टरों में इसका सारे फॉर्मूला को आपको करने होंगे जो कि आपका हेल्प करेगा। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो है, सबसे पहले तो आप इसको समझ लीजिए, ये कौन सा आपका ये ट्रायंगल है। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्या होता है, ये 90 होता है, ये क्या होता है, ये होता है 90 डिग्री का, नाम भी इसका लिख लीजिए ABC। ये कितना होता है, ये 90 डिग्री। और ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये क्या होता है, तीन कोणों का माप, यानी देखिए ये तीन एंगल हो गया इसका, ये तीनों एंगल के माप को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल भाषा में इसको हम लोग बोलेंगे। अब देखिए ये 90 डिग्री का है, तो इन दोनों का मान भी तो निकालना पड़ेगा। इन दोनों का मान निकालने के लिए ही हम लोग 23.1 चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। किस अनुपात पर इस दोनों का मान रखेंगे कि दोनों का वैल्यू निकल कर चला है। जैसे मान लीजिए, जैसे आप सभी को मालूम होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो 180 में अकेला चौथा 90 का है, तो बाकी कितना होगा, तो बाकी लेस करके देख लीजिए आप, तो बाकी लेस करके कितना हो गया 90। यदि ये इसको 60 रखेंगे तो ये 30 हो जाएगा, दोनों को मिला के 90 हो गया। यदि ये 45 होता है तो ये भी 45 होगा। यदि ये के लिए 90 हो गया तो ये 0 होगा। तो इस तरह से मतलब क्या होगा, इस तरह से क्या होगा, एक का मान रख के दूसरे का मान मतलब हम निकालेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। और त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होंगे, 6 तरह के आपके फॉर्मूलास को हमको लर्न करना पड़ेगा। तो आइए हम इसको लर्न कर लेते हैं। अब देखिए जैसे मैं आपको बोलूं, अब देखिए एक बात और पहले समझ लीजिए, ये हो गया आपका थीटा, 90 और थीटा के बीच में क्या होता है, आधार होता है, यानी कि बेस भुजा होता है। और आधार के ऊपर में जो लंबू की तरफ खड़ा है, लंबा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लंब। और जो सबसे लंबा है, जो सबसे लंबा है और सबसे टेढ़ा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण भुजा। कर्ण मतलब कि सबसे बड़ा, सबसे लंबा। तो त्रिभुज में सबसे लंबा भुजा कौन सा होता है, कर्ण। जो 90 और थीटा के बीच में सोया हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आधार। और जो आधार पर खड़ा है लंबा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लंब। तो इस तरह से पहले इसको लर्न कर लीजिए। अब इन सभी फॉर्मूला को बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, लर्न करते हैं। आप इसको लर्न नहीं करना है, आपको क्या करना है, मैं छोटा सा एक बात लिख रहा हूं, लाल है पक्का, काका हम लोग कैसे हैं, लाल है, काका कैसे है, लाल है। तो इससे आप लोग क्या करेंगे, इन 6 फॉर्मूलों को लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो देखिए पहले क्या दिया हुआ है, लंब बटा में कर्ण। तो देखिए लिख लीजिए लंब बटा में कर्ण, यानी साइन का फॉर्मूला क्या हो गया, लंब बटा में कर्ण। देखिए ये हो गया लंब, यानी कि AB, और कर्ण कौन सा है, देखिए ये है कर्ण, यानी कि AC, यानी AB बटा में AC, यानी लंब बटा में कर्ण, यानी साइन का मान क्या हो गया, लंब बटा में कर्ण। अब देखिए साइन के बाद में क्या आएगा, कॉस। तो देखिए A बटा में K, यानी कि आधार बटा में कर्ण। और देखिए आधार क्या है, तो ये B है, तो BC बटे में AC, ये हो गया आधार बटा में कर्ण। अब ठीक देखिए tan का, तो tan में क्या है, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, यानी कि AB बटे में BC। इस तरह से हम लोग तीनों को भी निकाल लेंगे। अब बोलेंगे सर यहाँ पर तो आप हमने 3 लिखे हैं, 6 फॉर्मूला कैसे होगा। तो मैं क्या बोला, हर चीज का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को देते हुए चलूंगा और बहुत प्यार से भी समझाऊंगा, बहुत डीपली होकर समझाऊंगा आप लोगों को।
बट आप लोगों को भी एक मेरे साथ प्रॉमिस करना होगा कि आप मैं जो भी मैं सिखा रहा हूँ आप लोग उसको एक नोटबुक बनाइए। अपना लिखा हुआ नोटबुक ही क्या होता है, आपको एग्जाम में हेल्प करते हैं। आप बुक से लर्न करते हैं बट क्या होता है फिर भूल जाते हैं, बट एक नोट रहने से क्या होता है उसको आप एक बार पढ़ना पढ़ते रिवाइज करने में आपको हेल्प मिलता है। तो देखिए tan का उल्टा क्या है, cot। एक बार बस सीक्वेंस को पकड़ लीजिए, मैं बोलने क्या मान रहा हूँ, tan का उल्टा क्या है, cot। ठीक है, तो बस देखिए tan को उल्टा कर दीजिए, ये ऊपर चला जाएगा, आधार ऊपर और लंब नीचे। यदि ये समझ में नहीं आया यहां से पकड़ लीजिए। अब देखिए 3 जो था वो आगे से लिए, ये तीनों को क्या किए आगे से पकड़े, लंब बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण और लंब बटा में आधार। अब पीछे से पकड़िए, आधार बटा में लंब, कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में एल, तो ऐसे करके लीजिए। अब देखिए सेक जो है वो कोसेक का उल्टा है, तो कोसेक का फॉर्मूला क्या लिखे आप लोग, ए बटा में के, तो यहाँ पर उल्टा में क्या कर दीजिएगा, के को ऊपर और ए को नीचे कर दीजिए। और सेक साइन का उल्टा कौन है, साइन का उल्टा है कोसेक, तो साइन का उल्टा कर दीजिए के बटा में एल। इस तरह से इस फॉर्मूला को आप लोग सीख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट इस चैप्टर में कौन से फॉर्मूला है, क्या मतलब की जरूरत है, उन फॉर्मूला को हम लोग देख लेते हैं। जो भी सीक्वेंस आपको हम बोर्ड में लिखे थे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, उसको आप सीक्वेंस वाइज ही याद रखिएगा। उसको सीक्वेंस वाइज याद रखने से क्या आपको एक चीज निकल के आएगा फॉर्मूला में, वो देख लीजिए। जैसे कि मैं क्या बोले आपको, साइन का उल्टा कौन है, साइन का उल्टा कौन है, तो हम लोग कोसेक है, तो लिखिएगा 1 बटा में कोसेक। ठीक है, बट बोल देगा सर कि कोसेक, कोसेक बराबर क्या होगा, तो क्या करिएगा साइन को 1 के नीचे लेके चलाइएगा, तो ये एक फॉर्मूला बन गया। और इन दोनों फॉर्मूला को मिलाकर एक और फॉर्मूला आप बना सकते हैं। क्या कैसे, तो देखिए साइन को कोसेक से बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या हो गया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे ये पूछते हैं कि सर ये 1 कहां से आ गया, तो देखिए एक तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई की यहां से आया, बट जब आपको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करने समझ में नहीं आएगा तो फिर कैसे आप निकालिएगा, तो देख लीजिए। अभी हम क्या बोले कि कोसेक जो है वो साइन का क्या है, उल्टा है, तो आप यहां पर लिख लीजिए। तो देखिए कोसेक बराबर क्या होता है, 1 बटा में साइन, यहां पर लिख लीजिए 1 बटा में साइन, साइन साइन कैंसिल, देखिए 1 प्रूव हो गया। सेम देखिए, तो ये 3 फॉर्मूला आप यहां से पढ़े। अब देखिए यहां पे लिखिए cos थीटा, तो cos का उल्टा कौन है, सेक है, तो यहां पे लिख लीजिए सेक थीटा। ठीक है, और सेक का उल्टा क्या होगा, सेक का उल्टा होगा 1 बटा में cos थीटा, और यहां से दोनों मिला के और एक फॉर्मूला निकाल लीजिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करके। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप एक और फॉर्मूला को निकाल सकते हैं, तो क्या होगा देखिए cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। आपको मालूम चल गया होगा कि वो 1 कहां से आ रहा है, तो सेक क्या है, देखिए सेक बराबर क्या लिखे हैं आप, सेक बराबर लिखे हैं 1 बटा में कोसेक थीटा, कोसेक थीटा कोसेक थीटा कैंसिल 1 आ गया। तो ऐसे ही करके अब हम लोग क्या करेंगे tan वाला का भी निकाल लेंगे। तो देखिए यहां पर tan का उल्टा कौन है, 1 बटा में cot थीटा, और cot बराबर क्या होगा देखिए 1 बटा में tan थीटा, और दोनों को मिला के आप एक और फॉर्मूला बना सकते हैं जो आप अब इजीली सीख चुके हैं, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू 1। और ये 1 कहां से आ रहा है, तो आपको मालूम चल गया कि cot का क्या है 1 बटा में tan, तो 1 बटा में tan लिख के इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 1 आ जाएगा आपका। तो इस तरह से क्या है, इन फॉर्मूलों को आप इजी वे में समझ लीजिए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला क्या इस चैप्टर में पूछ सकता है। सीक्वेंस वाइज अब चलते हैं, जैसे मैं आपको बार बार वही बोल चुका हूं कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक को आपको सीक्वेंस वाइज याद करना पड़ेगा। सीक्वेंस वाइज ही सारे फॉर्मूले बनने वाले हैं। यदि सीक्वेंस, यदि लाइफ में आपका यदि एक बराबर नहीं चले, यदि आप एक रूल के अकॉर्डिंग नहीं चले तो आप गिर सकते हैं। ठीक उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री में एक सीक्वेंस वाइज नहीं चले तो आप शायद फॉर्मूला को कभी सीख नहीं पाएंगे, कभी बना ही नहीं पाएंगे समझ को। तो क्या करेंगे, सीक्वेंस को पहले लर्न कर लीजिएगा आप लोग।
अब देखिए पहले होता है साइन, फिर कौन होता है कॉस। अब आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा साइन के बाद में क्या आता है कॉस। इन दोनों को मिला के एक बनता है फॉर्मूला कौन tan, यानी कि tan इक्वल टू क्या होगा साइन बटा में कॉस। फिर कौन आता है देखिए कॉट, तो कॉट का भी एक फॉर्मूला होता है क्या। अब फॉर्मूला को लर्न मत करिए, ठीक है। हम क्या बोले थे tan का उल्टा है कॉट, तो बस उल्टा कर लीजिए, तो कॉस बटा में tan थीटा। तो इन दो फॉर्मूला को भी आप पढ़ लीजिएगा और नोट भी कर लीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला को देखो सीखने के लिए आपको मेरे दो बात को बहुत ही डीपली और ध्यान से बात को मेरा सुनना होगा। यदि सीक्वेंस बाई चलेंगे तो आप लिखिएगा प्लस, सीक्वेंस बाई चलेंगे तो आप लिखेंगे प्लस, और सीक्वेंस के वाई नहीं चल रहे हैं, यदि आप उल्टा फुल्टा चलेंगे तो आप यूज करेंगे माइनस का। सीक्वेंस बाई चलना है तो प्लस का यूज करना है, और सीक्वेंस बाई नहीं चलना है आपको तो लाइफ में माइनस उठाना पड़ेगा, आपको तकलीफ उठाने पड़ेंगे। तो देखिए क्या सीक्वेंस बाई है और क्या सीक्वेंस बाई का उल्टा चलना है तो क्या होगा देखिए। साइन के बाद में क्या होगा देखिए, साइन के बाद में क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये सीक्वेंस बाई है, साइन के बाद में कॉस आता है तो मैं सही लिख रहा हूँ, इक्वल टू 1। ये एक फॉर्मूला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको बिना लर्न करे आप इसको बाईपास नहीं कर सकते हैं, कोई भी सम्स नहीं सॉल्व कर पाएंगे लगभग, जब इस फॉर्मूला को आप लर्न नहीं कर पाएंगे तो, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। आप यहाँ से और भी कुछ फॉर्मूला बना सकते हैं, देखिए जैसे साइन का आपको मान निकालना है किसी भी वक्त, तो क्या करेंगे कॉस को इस तरफ इक्वल का लेके चलाएंगे, तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस है इसलिए माइनस मैंने कर दिया। सिर्फ हमको कॉस का मान निकालना है तो क्या करेंगे कॉस को इस तरफ में ही रख देंगे और साइन को लेके चलाएंगे, तो क्या होगा 1 साइन स्क्वायर थीटा। सेम ये तो सीक्वेंस बाई था तो आप बना लिए, बट सीक्वेंस बाई नहीं होगा तो उस वक्त क्या करेंगे देखिए, जैसे देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब मैं यहाँ पर माइनस लिखा, क्यों, क्योंकि देखिए tan जो है सीक्वेंस में पहले आता है, साइन कॉस tan कॉट सेक, यानी सेक क्या होता है tan के बाद में आता है, बट देखिए यहाँ पर tan के पहले छुट्टा बैठ गया है। यदि ये पहले बैठेगा तो हम लोग क्या करेंगे इसको बोलेंगे भाई तुझे माइनस झेलना पड़ेगा, तो इसको इसी तरीके करके मैं माइनस कर दिए। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखिए सेक का जब मान निकालने के लिए बोले, सेक स्क्वायर थीटा का मान जब निकालने बोले या सेक का मान निकालने बोले, तो माइनस इस तरफ में आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और सेम वही बात, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कर सकते हैं। सेक को आप देखिए जब यहाँ पर ओनली सेक थीटा का मान निकालने बोलेगा तो आप क्या करेंगे इसको रूट के अंदर डाल देंगे, और तो कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको रूट ओवर कर देंगे। तो ये आपका दो फॉर्मूला है, आप यहाँ से बाकी फॉर्मूला भी बना सकते हैं सीक्वेंस बाई और सीक्वेंस के अपोजिट में जब चलेगा, तो जैसे कि सीक्वेंस वाला देखिए tan पहले आता है तो tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे माइनस नहीं बल्कि प्लस लिखेंगे, तो 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए कॉट पहले होगा और tan बाद में होगा, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर माइनस ही लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोगों को फॉर्मूला बनाना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इस चैप्टर के जितने भी सम्स है सबको हम लोग क्या करेंगे सम्स को सॉल्व करेंगे, और मैं फॉर्मूला जो बना कर भी दिखाया हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। तब तक आप लोग इस चैनल पर बने रहें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आने वाले सारे वीडियो को नोटिफिकेशन हमको पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। यदि वीडियो में कोई कमी आपको लग रही है तो आपके सुझाव मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, और मेरा मेहनत आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग सिर्फ वीडियो को देखें नहीं बल्कि अपने उन फ्रेंडों में शेयर करिए जिनको मैथ से डर लगता है। तब तक हम लोग मिलते हैं, जय हिंद दोस्तों।